देखिए अभी हम यहाँ पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ की 57 नंबर की 57 नंबर की गाथा पर चर्चा कर रहे थे और वो चर्चा अभी पूर्ण हो गई है। ठीक है, एक बार पुनः हम गाथा का पाठ करेंगे और जिससे कि अभी कोई बात मान लो छूट गई हो तो उसको हम और समझ लेंगे और उसके बाद फिर हम अगली गाथा पर पहुंचेंगे। देखिए पहले गाथा का पाठ करते हैं। कौन पढ़ेगा? चलो बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पूछूं, अब बहुत दिन से दीदी से नहीं पढ़वाया है तो उनसे पढ़वाते। भूल तो नहीं गई पढ़ना? एक मिनट, फिर से अनम्यूट करिए। हाँ। कम्लेन वीणा उदयम एक एक सेकेंड, ये कौन सी चल रही है अपनी सामने स्क्रीन पे? कौन सी? 57 है। हाँ। हाँ, गड़बड़ हो जाएगा। हम्म। कम्मं वेदमानो जीवो भावं करे जारिसयम् जारिसयम् सोतस्तेन कत्ता अवदित अवदितीय शासने पडिदम्। अवदित अवदित्यम, आदता भी है ना। अवदित अवदित्यम, अच्छा, अवदित्य अवदितीयम। तीय, यम नहीं तीय, अवदित्य शासने पढ़िदम। अवदित्य शासने पढ़िदम। चलिए। अवदित 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 अवदितीय अवदित्य, शासने पडिदम्। हाँ पढ़िदम, बहुत अच्छा। पडिदम्। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और हमने अन्वयार्थ भी फिर से पढ़ रहा हूं बस। कर्म को वेदता हुआ जीव जैसे भाव को करता है उस भाव का उस प्रकार से वह करता है, ऐसा शासन में कहा है। देखो मूल गाथा में ही है ना भाव है। अब आचार्य ने खुलासा किया, यह जीव के औदिक आदि 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 5 औदिक आदि भावों के कर्तृत्व प्रकार का कथन है। कर्तृत्व अधिकार चल रहा है। जीव द्वारा द्रव्य कर्म व्यवहार नय से अनुभव में आता है और वह अनुभव में आता हुआ जीव भावों का निमित्त मात्र कहलाता है। वह द्रव्य कर्म निमित्त मात्र होने से जीव द्वारा कर्ता रूप से अपना कर्म रूप कार्य रूप भाव किया जाता है। इसलिए जो भाव जिस प्रकार से जीव द्वारा किया जाता है उस भाव का उस प्रकार से वह जीव करता। ठीक है, यहां भी यही कहा गया है कि जीव अपने 5 प्रकार के जो भाव कहे हैं उन भावों का जीव करता है। ठीक है, कोई और किसी का करता पर का करता नहीं है। ठीक है, और जीव के भाव जो हो रहे हैं 5 तरह के, इन भावों के होने में इनमें से 4 भाव जो हैं उनके होने में कर्म का निमित्त है, उदय उपसम क्षय क्षय उपसम। ठीक है, लेकिन जो एक पारिणामिक भाव है उसके होने में कोई कर्म निमित्त नहीं, कोई भी निमित्त नहीं, वो तो स्वाभाविक भाव। ठीक है, तो उसका कर्ता तो होगा कि नहीं जीव? जीव अपने परिणाम का कर्ता तो होगा। ठीक है, तो जीव अपने सभी प्रकार के परिणाम का करता है। इसलिए यहां पर ऐसा लिखा, जो जो भाव जिस प्रकार से जीव द्वारा किया जाता है, कर्म के निमित्त से किया कि कर्म के निमित्त के बिना किया, कर्म के निमित्त में भी कर्म के उदय के निमित्त से किया कि कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से किया कि कर्म के क्षय के निमित्त से किया कि क्षय कर्म के उपशम के निमित्त से किया, मतलब जिस प्रकार किया गया है
उस प्रकार वह अपने भाव को करता है, और बिना कर्म के निमित्त किया पारिणामिक भाव तो उसका करता है। ठीक है ना। देखो आचार्य ने जो भाषा यहाँ पर लिखी है उसका कितना अच्छा भाव है ना। देखिए, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 58 नंबर या था, इसके आगे है। अच्छा दीदी ये पढ़ने लगी। 58 तो देखिए अब यहाँ क्या कहा है, द्रव्य कर्मों का निमित्त मात्र रूप से औदैहिक आदि भावों का कर्तापना की निमित्त रूप से कर्तापना। अब देखे ना, निमित्त को कर्ता कहने का व्यवहार है ना, व्यवहार न ऐसे, इसीलिए कर्म ने औदैहिक भाव किए, कर्म औदैहिक आदि भावों का कर्ता है, ऐसा व्यवहार न से कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता, कह सकते हैं। वस्तु का स्वरूप हमें स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है ना, स्पष्ट होना चाहिए किस दृष्टि से कौन सी बात कही गई है। तो यदि हमें दृष्टि स्पष्ट है तो कोई विरोध नहीं है, और यदि हमने कहीं एकांत से मिथ्या आग्रह से मान लिया है और उसकी विवक्षा नहीं मालूम है, कोई दृष्टि नहीं है हमारे पास, तो वो तो मिथ्या एकांत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां देखिए किस दृष्टि से कर्ता कहा है। अब कोई यदि कहे कि कर्म ने विकार कराया, ऐसा है ना, ऐसा निमित्त की तरफ से कहे, व्यवहार ने से कहे, कौन सा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, है ना, तो आप वो नए नहीं बोलेगा तो भी अपन को नए समझ लेना है, क्योंकि आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा है जहां स्यात् पद नहीं लगा हो वहां स्यात् पद लगा समझना। जिनवाणी में कोई भी कथन बिना स्यात् पद के नहीं होता, ठीक है। तो कर्णानुयोग में तो पूरा ऐसे ही प्रयोग है, इस कर्म के उदय से ऐसा होता है, इस कर्म के उदय से जीव को ऐसा, जीव का भाव ऐसा होता है। तो ये फिर अपन बार बार क्या नए लगाएंगे वहां, आचार्य नहीं, आचार्य को नहीं लगाना है, हमें लगाना है। मतलब हमें समझना है कि ये निमित्त की तरफ से बात है, व्यवहार नय का कथन है। वस्तुतः जीव अपने भाव को करता है और कर्म उसमें निमित्त मात्र। अब यहां कह रहे हैं निमित्त को व्यवहार नय से कर्ता कहा जाता है, तो हमें स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कम्मेण विना उदयम, हेतु देखिए कितना सुंदर दिया है। कम्मेण विना उदयम जीवस्य न विद्यते उपशमं वा, जीवस्य न विद्यते उपशमं वा, हय्यं हयोव समियं, हय्यं हयोव हयोव समियं, तम्हाभावं तु कं कदम्, तम्माभावं तु कं कदम्, कम्मेण विना उदयं जीवस्य न विद्यते उपशमं वा, हय्यं खयोव समियं, तम्माभावं तु कं कदम्। देखो बहुत कुछ तो समझ में आ ही गया होगा, अन्वयार्थ नहीं पढ़ो तो भी समझ में आ जाता है यदि अपन प्रकरण से समझते हुए आ रहे हैं, है ना। थोड़ी बहुत प्राकृत की पकड़ हो जाए, है ना, तो समझ में आ जाता है। और आपको पता है जैसे हिंदी भाषा जो उत्पन्न हुई है उसका जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश से माना जाता है, अपभ्रंश से, है ना। संस्कृत को हिंदी साहित्य में बताया संस्कृत मूल भाषा, और प्राकृत जो है वो बोली, पहले बोली थी, जनजन की भाषा, है ना। जब व्याकरणिक नियमों में कोई भाषा, कोई बोली बंध जाती है तो वो भाषा हो जाती है, और जिसका समृद्ध साहित्य हो और भी अनेक कारण है उसके, तो प्राकृत भाषा, वो उसका संस्कृत का तद्भव रूप समझ लीजिए उससे, है ना, उसका रूप है वो। और अपभ्रंश जो है वो और ज्यादा बिगड़ा रूप है, नाम ही उसका अपभ्रंश, है ना, भ्रंश हुआ रूप है वो। पर उस अपभ्रंश से धीरे धीरे हिंदी का विकास हुआ, ऐसा हिंदी साहित्य में भाषा विज्ञान में बताया जाता है।
तो हम जो हिंदी बोलते हैं समझते हैं, तो हमें यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये बात समझ में आ सकती है। कम्मेण बिना, अब देखो संस्कृत भी तो है, थोड़े संस्कृत का भी ज्ञान होना चाहिए है, तो थोड़ा सा अपन ध्यान लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। कम्मेण बिना, बिना बिना, कर्म के बिना, उदयम उदय, जीवस्य जीव का, जीव के, कर्म के बिना जीव के न विद्यते, नहीं विद्यमान होता, मतलब नहीं होता। कर्म के बिना जीव के उदय नहीं होता, उपसम व उपसम नहीं होता, क्षयम क्षय नहीं होता, क्षयोपशमयम क्षयोपशम नहीं होता, तम्हा भावम तू कम कदम, इसलिए ये जो भाव हैं उदय, ये उदय अकेला लिखा है, औदयिक, औपसमिक, क्षायिक, क्षयोष्मिक, ये जो भाव हैं ये कम कदम कर्म कृत हैं, क्योंकि कर्म के बिना ये होते ही नहीं। बोलिए, ये चार भाव जो बताए, देखो चार ही भाव लिखे, पारिणामिक भाव की चर्चा नहीं की यहाँ, क्योंकि वो कर्मकृत है ही नहीं किसी अपेक्षा से, इसलिए उसको नहीं लिखा। लेकिन इन चार भावों को लिखा कि जब देखो इसमें तर्क क्या दिया है, कर्म के बिना ये चारों प्रकार के भाव नहीं होते। देखो जैसे जीव को मोह राग द्वेष आदि परिणाम हुए, तो उसमें मोहिनी कर्म का उदय उस समय है, तो कर्म का उदय निमित्त है, ठीक है। जब जीव को औपसमिक सम्यक तो औपसमिक चारित्र भाव हुए, तो कर्म का उपसम निमित्त, उपसम हो रहा है उस समय, तो औपसमिक भाव हो गया, उपसम निमित्त है। जब जीव को क्षयोपसम रूप भाव हो रहा है, कर्म का क्षयोपसम हो रहा है, उसमें क्षयोष्मिक भाव हुए जीव को, तो जीव के भाव क्षयोष्मिक रूप हो रहे हैं, उस समय कर्म का क्षयोपसम है। और जब जीव को क्षयिक भाव हुए, उस समय कर्म का क्षय हो गया है। तो कर्म के बिना थोड़ी होता है, ये चारों प्रकार के भाव में कर्म का होना जरूरी है, भले ही वो उदय रूप हो, उपसम रूप हो, क्षय रूप हो, क्षयोपसम रूप हो, लेकिन कर्म तो है, कर्म विद्यमान है ना। ना ये नहीं होते उसके विद्यमानता के बिना, कर्म की विद्यमानता के बिना ये चारों भाव नहीं होते। इस अपेक्षा से ये चारों भाव कर्मकृत हैं, मतलब कर्म के द्वारा किए गए हैं। किस नए से किए गए हैं निधि जी? व्यवहार नए से, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से ये कर्म के द्वारा किए गए हैं, ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए अन्वयार्थ, कर्म बिना जीव को उदय, उपसम, क्षयिक अथवा क्षयोष्मिक नहीं होता, इसलिए भाव चतुर्विध जीव भाव कर्मकृत हैं। ये चारों भाव कर्म के द्वारा किए गए हैं। अभी बताया था आपको, निमित्त को भी व्यवहार नए से कर्ता कहा जाता है, बस वही संक्षिप्त भाषा है यहाँ। अभी आचार्य खुलासा करेंगे नीचे टीका में, देखिए टीका पढ़ेंगे, टीका बच्चे पढ़ेंगे, कोशिश करो, एक एक बच्चा पढ़ेगा, है ना, इकट्ठे नहीं पढ़ना सब, एक आता नहीं है। पहले कौन? मैत्री। आदि भावों के निमित्त मात्र रूप से द्रव्य कर्मों को औदायक आदि भावों का कर्तव्य कहा है। कर्मों के बिना जीव को उदय, उपसम तथा क्षय उपसम नहीं होते, अर्थात तो द्रव्य कर्म के बिना जीव को औदायक आदि चार भाव नहीं होते, इसलिए क्षयिक, उपसम, औदिक या औपसमिक भावों को कर्म कृत संपन्न करना, कर्म के बिना जीव को उदय, उपसम, क्षय उपसम नहीं होते, अर्थात तो द्रव्य कर्म के बिना जीव को औदायक आदि चार भाव नहीं होते, इसलिए क्षयिक, उपसम, औदिक या औपसमिक भावों को कर्म कृत संपन्न करना, कर्म के बिना जीव को उदय, उपसम, क्षय उपसम नहीं होते,
परिणामिक भाव तो परिणामिक भाव तो अनादि अनंत निपादी स्वाभाविक ही है। औदायिक और क्षमिक भाव कर्म के बिना नहीं होते, इसीलिए कर्म कहे जा सकते हैं। यह बात तो स्पष्ट समझ में आ सकती है। छाया और क्षमिक भावों के संबंध में निम्नानुसार स्पष्टता की जाती है। छाया भाव स्वभाव की व्यक्ति रूप प्रकटता होने से अनंत है, तथापि कर्म छाया द्वारा होने के कारण साध्य है, इसलिए कर्म प्रति कहा गया है। औपसमिक भाव कर्म के उपसम से उत्पन्न होने के कारण तथा अनुपसम से नष्ट होने के कारण प्रति है। औदैक आदि चार भावों को कर्मकृत सम्मत करना, ये पहली व्याख्या है इस टीका की, इस गाथा की ये पहले तरह की व्याख्या है। गाथा की पहली व्याख्या आचार्य ने की कि इस दृष्टि से हम समझ सकते हैं इस बात को, है ना। अब दूसरी दृष्टि बाद में बताएंगे, तो पहले पहली समझ लें। क्या कहा यहाँ पर? यहाँ औदैक आदि भावों के निमित्त मात्र रूप से द्रव्य कर्मों को औदैक आदि भावों का कर्तापना कहा है। देखो स्पष्ट कर दिया, निमित्त मात्र रूप से कर्ता कहा है। निमित्त को व्यवहार से कर्ता कहा जाता है। जैसे कि कुम्हार को नाम ही उसे कुंभकार, कुम्हार को घड़ा बनाने वाला कहा जाता है दुनिया में, वस्तुतः वो निमित्त मात्र है ना। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि घड़ा बन रहा था और कुम्हार वहां है ही नहीं। ऐसा कभी देखा आपने? है ना, अपने आप ही बन गया घड़ा, मिट्टी से नहीं बनता। जब जब बनता है तब तक वो कुम्हार वहां उपस्थित रहता है ना, उसका योग उपयोग उसमें निमित्त होता है। तो इसलिए कुम्हार को निमित्त कारण कहा जाता है घड़ा के बनने में। तो निमित्त को कर्ता कहने का व्यवहार होने से ऐसा कहा जाता है कि कुम्हार घड़ा बनाता है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ देखो बिल्कुल स्पष्ट है बात, यहाँ निमित्त मात्र रूप से द्रव्य कर्मों को औदैक आदि भावों का कर्तापना कहा है। ठीक है, एक प्रकार से व्याख्या करने पर। अब पहले तरह की व्याख्या देखिए। कर्म के बिना जीव को उदय उपसम तथा क्षय उपसम नहीं होते, बिल्कुल स्पष्ट है। अर्थात द्रव्य कर्म के बिना जीव को औदैक आदि चार भाव नहीं होते, अभी समझाया था। इसलिए क्षायोस्मिक, औदैक या औपसमिक भाव कर्मकृत सम्मत करना, मतलब कर्मकृत मानना चाहिए। ठीक है। पारिणामिक भाव तो अनादि अनंत, कैसा है? अनादि अनंत है, निरुपधि है, जिसमें कर्म के उदय उपसम क्षय उपसम की कोई विवक्षा नहीं है, और स्वाभाविक ही है। जीव का जैसा स्वभाव है वैसा ही वो परिणाम है ना। औदैक और क्षयोस्मिक भाव कर्म के बिना नहीं होते, इसलिए कर्मकृत कहे जा सकते हैं। यह बात तो स्पष्ट समझ में आ जाती है, आ सकती है। ठीक है। क्षयक और क्षयोस्मिक भावों के संबंध में निम्नोक्त अनुसार स्पष्टता की जाती है। औदैक भाव कर्म के उदय के बिना होंगे ही नहीं, मतलब कर्म का उदय होगा तभी तो औदैक भाव होंगे जीव को, मतलब जीव को भाव हुए उस समय कर्म का उदय था, तो उन भावों को, जीव के भावों को औदैक भाव कहा जाता है। तो इसमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कर्म का उदय होना जरूरी है ना। जब क्षयोपसम हुआ कर्म का, तब जीव को क्षयोपसमिक भाव हुए, तो क्षयोपसमिक भाव के होने में कर्म का क्षयोपसम निमित्त है। तो निमित्त को कर्ता कहने का व्यवहार होने से कहा गया वे कर्म के बिना नहीं होते, इसलिए वो कर्मकृत हैं, मतलब कर्म के द्वारा किए गए हैं। अब ये क्षयक भाव और औपसमिक भाव कैसे? ये तो मोक्ष मार्ग के भाव हैं।
ये तो शुद्ध भाव है। छाउस्मिक और औदेक तो अशुद्ध भाव में लिया, लेकिन औपसमिक और छायक भाव तो शुद्ध भाव है। ठीक है, मोक्ष मार्ग में और मोक्ष में होते हैं। छायक भाव मोक्ष में होते हैं, औपसमिक भाव मोक्ष मार्ग में होते हैं। इसमें छायक सम्यक्त भी होता है, तो छायक भाव वहां शुरू हो जाता है। तो यहां कह रहे हैं कि ये फिर कर्मकृत कैसे। देखिए, छायक भाव यद्यपि स्वभाव की व्यक्ति रूप अर्थात प्रकटता रूप होने से अनंत अर्थात अंत रहित है, सादी अनंत का है, तथापि कर्म क्षय द्वारा उत्पन्न होने के कारण सादी है। यद्यपि अनंत है तथापि सादी भी तो है। प्रारंभ का हुआ उस छायक भाव का कि जब कर्म का क्षय हुआ, कर्म की निवृत्ति हुई, कर्म नष्ट हो गया, कर्मपने से दूर हो गया, तब जीव को छायक भाव प्रकट हुआ, है ना। तो अनंत तो है, लेकिन वो सादी क्यों है? क्योंकि कर्म का क्षय उसमें निमित्त है, इसलिए ये छायक भाव भी कर्मकृत हुआ। ठीक है, इसलिए कर्मकृत ही कहा गया है। और औपसमिक भाव कर्म के उपसम से उत्पन्न होने के कारण तथा अनुपसम से नष्ट होने के कारण कर्मकृत ही है। देखो, ये उत्पन्न होता है, नष्ट भी हो जाता है। जब तक कर्म का उपसम है तब तक ये औपसमिक भाव है जीव को, और जब कर्म का उदय आता है, उपसम समाप्त होता है, और वैसे ही ये भाव भी समाप्त हो जाता है। तो ये भी कर्म निमित्तक है, कर्म के निमित्त से हुआ, इसलिए इसको भी कर्मकृत कहा गया है। इस प्रकार औदिक आदि चार भावों को कर्मकृत सम्मत करना, कर्मकृत मानना चाहिए। ये चार भाव कर्म के द्वारा किए गए हैं, ऐसा मानना चाहिए। ठीक है, और कर्म के द्वारा किए गए हैं ऐसा कहने का तात्पर्य क्या कि कर्म उनके होने में निमित्त है, इसीलिए निमित्त को कर्ता कहने का व्यवहार है, इसलिए हम उनको कर्ता ही कह रहे हैं कि कर्म ने किए, कर्म के द्वारा किए गए, ऐसा ही कहा जा रहा है। ठीक है, अब ये पहली व्याख्या होगी। अब दूसरी व्याख्या क्या हो सकती है? देखिए, पहले तो सीधे सीधे गाथा में यही लिखा था और हमने आचार्य ने यहाँ पर व्याख्या कर दी उसकी। अब दूसरे तरह की व्याख्या कैसी हो सकती है? देखिए, दूसरे तरह की व्याख्या अथवा, देखो संस्कृत में भी है क्या, दो तरह से। पहले तरह की लिखा है ना संस्कृत में, देखते हैं। यहां से ये टीका शुरू हुई, ये गाथा है ना, इस गाथा की टीका यहां से शुरू हुई है ना। तो पहली दृष्टि ये है। अब दूसरी में ये देखो अथवा करके लिखा है अथवा, है ना। तो अथवा करके आचार्य दूसरी तरह से ये बात कह रहे हैं, तो देखते हैं कैसे कहिए। अथवा दूसरे प्रकार से व्याख्या करने पर उदय, उपसम, क्षय और क्षयोपसम स्वरूप चार अवस्थाएं, चार भाव द्रव्य कर्म की ही अवस्थाएं हैं। परिणाम स्वरूप एक अवस्था वाले जीव की नहीं है, अर्थात परिणाम स्वरूप एक अवस्था वाले जीव की नहीं है, अर्थात उदय आदि अवस्थाएं द्रव्य कर्म की ही हैं। इसकी हैं ये चार अवस्थाएं, द्रव्य कर्म की हैं। परिणाम जिसका स्वरूप है, ऐसी एक अवस्था रूप से अवस्थित जीव की, पारिणामिक भाव रूप स्थित जीव की वे चार अवस्थाएं नहीं है। क्या तात्पर्य हुआ कि पारिणामिक भाव रूप जब हम देखते हैं जीव को, तो वो तो इन चार रूप दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो कर्म के उदय, उपसम, क्षय, क्षयोपसम की कोई अपेक्षा नहीं रखता, है ना। परिणाम जिसका स्वरूप है, ऐसी एक अवस्था रूप से, एक अवस्था जो है, जो जीव का अनादि अनंत भाव है, उस रूप से अवस्थित, है ना, स्थित
जीव की पारिणामिक भाव रूप स्थित जीव की, इसी का खुलासा है वो एक अवस्था रूप अवस्थित जीव की, अर्थात पारिणामिक भाव रूप स्थित जीव की वे 4 अवस्थाएं नहीं। जब हम जीव को पारिणामिक भाव स्वरूप देखते हैं तो उन 4 भाव रूप नहीं दिखता। जैसे कहते हैं ना, जीव परम पारिणामिक भाव स्वरूप वस्तु है, और जब हम ऐसा देखते हैं तो वहां पर छाया भाव भी भिन्न दिखे। तो और भाव की क्या कौन कथा कहा है ना, तो वहां पर चारों जो भाव हैं वो गौण हो जाते हैं, क्योंकि वस्तु एक चैतन्य मात्र परम पारिणामिक भाव स्वरूप दिखाई देती है। दृष्टि का विषय है। जब हम उस तरह से वस्तु को देखते हैं तो अन्य भाव दिखते ही नहीं। ठीक है, इसलिए कहा कि वे 4 अवस्थाएं नहीं है। इसलिए उदय आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाले आत्मा के भावों को निमित्त मात्र भूत ऐसी उस प्रकार की अवस्थाओं रूप द्रव्य कर्म स्वयं परिणमित होने के कारण द्रव्य कर्म भी व्यवहार नय से आत्मा के भावों के कर्तृत्व को प्राप्त होता है। देखो, ये पारिणामिक भाव की ये चारों में से कोई अवस्था क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके होने में कर्म का ना उदय निमित्त है, ना उपशम निमित्त है, ना क्षय निमित्त है, ना क्षय उपशम निमित्त है ना। तो एक पारिणामिक भाव ऐसा है, लेकिन ये जो 4 अवस्थाएं हैं बाकी, इनके होने में तो ऐसा नहीं है। इनके होने में तो ये ऐसा है कि उस समय कर्म का उदय निमित्त है, उपशम निमित्त है, क्षय उपशम निमित्त है, क्षय निमित्त है। तो इनके इन भावों के साथ ये कर्म की 4 अवस्थाएं निमित्त हैं। तो निमित्त हैं, इसलिए उस निमित्त को कर्ता कहा जाता है व्यवहार से। इसीलिए ये 4 भाव कर्मकृत कहे जाते हैं। ख्याल में आए क्या? यहाँ क्या विशेष बात हो गई पहली व्याख्या और दूसरी व्याख्या में? यहाँ पर ये उदय उपशम क्षय और क्षय उपशम का जो सीधा नाम लिखा है ना गाथा में, वो ही अर्थ किया। औदैक औपसमिक क्षय उपसमिक क्षय ऐसा अर्थ नहीं किया, क्योंकि औदैक औपसमिक क्षय उपसमिक क्षय के जीव के भाव है और इनके होने में कर्म निमित्त है। लेकिन यहां पर कहा उदय उपशम क्षय क्षय उपशम, ये 4 अवस्थाएं कर्म की हैं। कर्म का उदय होता है, कर्म का उपशम होता है, कर्म का क्षय होता है, कर्म का क्षय उपशम होता है। उस समय जिस तरह के भाव जीव को होते हैं, है ना, उनको औदैक औपसमिक क्षय उपसमिक क्षय कहते हैं। ठीक है, तो जब जीव को इस तरह के भाव होते हैं तो कर्म के उदयादिक निमित्त होते हैं। तो कर्म के उदयादिक को कर्ता कहा जाता है, निमित्त होने से कर्ता कहा जाता है व्यवहार नय से। इसलिए उनको जीव के भावों का कर्तृत्व प्राप्त होता है, कर्ता कहा जाता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर से पढ़ते हैं दूसरी व्याख्या। फिर से देखिए, उदय उपशम क्षय और क्षय उपशम स्वरूप 4 अवस्थाएं द्रव्य कर्म की ही अवस्थाएं हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप एक अवस्था वाले जीव की नहीं है। जो पारिणामिक भाव स्वरूप जीव है उसकी ये 4 अवस्थाएं नहीं है। मतलब जहां से हम पारिणामिक भाव स्वरूप जीव को देखते हैं वहां से 4 अवस्थाएं दिखती हैं। ठीक है, वहां ये सब गौण हो जाती है। तो उस परम पारिणामिक भाव स्वरूप जीव की ये अवस्थाएं नहीं, ऐसा कहा है। परिणाम स्वरूप एक अवस्था वाले जीव की नहीं है, अर्थात उदय आदि अवस्थाएं द्रव्य कर्म की ही हैं। परिणाम जिसका स्वरूप है ऐसी एक अवस्था रूप से अवस्थित जीव की, अर्थात पारिणामिक भाव रूप स्थित जीव की वे 4 अवस्थाएं नहीं हैं। इसलिए उदयादिक द्वारा उत्पन्न होने वाले आत्मा के भावों को, किसके उदयादिक द्वारा उत्पन्न होने वाले? कर्मों के उदयादिक द्वारा उत्पन्न होने वाले आत्मा के भावों को, इसके भाव उत्पन्न हो रहे हैं आत्मा के। देखो ना, कर्मों का उदयादिक हो रहा है, उदय उपशम क्षय क्षय उपशम, और आत्मा के औदैक औपसमिक क्षय उपसमिक क्षय भाव हो रहे हैं। ठीक है, तो उदयादिक द्वारा उत्पन्न होने वाले
आत्मा के भावों को निमित्त मात्र भूत ऐसी उस प्रकार की अवस्थाओं रूप द्रव्य कर्म की जो ये 4 अवस्थाएं हैं ना, वो निमित्त होती हैं जीव के भावों में। ठीक है, तो ऐसी उस प्रकार की अवस्थाओं रूप द्रव्य कर्म, इन 4 अवस्थाओं रूप द्रव्य कर्म जो निमित्त होता है जीव के भावों में, वह द्रव्य कर्म स्वयं परिणमित होने के कारण, उन 4 उस प्रकार की अवस्थाओं रूप द्रव्य कर्म स्वयं परिणमित होने के कारण, मतलब द्रव्य कर्म अपने उदय उपसम क्षय उपसम रूप परिणमित होता है, और वह उदय उपसम क्षय उपसम जीव के भावों में निमित्त होता है। ठीक है, इस कारण द्रव्य कर्म भी व्यवहार नय से आत्मा के भावों के कर्तृत्व को प्राप्त होता है। इस प्रकार यहां कहा गया, व्यवहार नय से कहा गया, यद्यपि कर्म का उदय हो रहा है, उपसम हो रहा है, क्षय हो रहा है, क्षय उपसम हो रहा है, तो वो कर्म तो वास्तव में अपनी अवस्थाओं को करता है, लेकिन जिस समय ये उदयादिक हो रहे हैं उसी समय उसको निमित्तभूत करके, मतलब उसके निमित्त से जीव के भाव हो रहे हैं, औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, क्षयोपसमिक भाव, क्षायिक भाव। इसलिए कर्म की ये 4 अवस्थाएं जीव के भावों में निमित्त हैं, और निमित्त को व्यवहार नय से कर्ता कहते हैं। इस कारण से यहाँ कहा द्रव्य कर्म भी व्यवहार नय से आत्मा के भावों के कर्तृत्व को प्राप्त होता है, अर्थात आत्मा के भावों का कर्ता कहा जाता है। तो द्रव्य कर्म आत्मा के भावों का कर्ता है, ऐसा व्यवहार नय से कहा जाता है, निमित्त अपेक्षा कहा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से यहाँ चर्चा की है, कर्तृत्व अधिकार चल रहा है। ठीक है ना, तो जो अधिकार चल रहा है, जो विषय चल रहा है, उसको सभी तरह से यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि कोई भी बिंदु छूटना नहीं चाहिए। मतलब ये बात कही तो किस तरह कही, ये बात कही तो किस तरह कही। दुनिया में कहते हैं जीव को विकार हो रहा है तो कहते हैं भैया इस कर्म का उदय है, जीव को सम्यक्त्वादि हो गए तो इस कर्म का उपसमादिक है, या क्षय हो गया है, क्षय उपसम हो गया है, ऐसा कहते कि नहीं? तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कर्म की अवस्थाएं आत्मा के भावों में निमित्त होती हैं, और निमित्त को व्यवहार नय से कर्ता कह देते हैं। तो ऐसा कह देते हैं कर्म के उदय से जीव को ये औदैहिक भाव हुए, कर्म के क्षय उपसम से क्षयोपसमिक भाव हुए, कर्म के क्षय से क्षायिक भाव हुए, कर्म के उदय उपसम क्षय, हाँ उपसम रह गया, कर्म के उपसम से औपसमिक भाव हुए। ऐसे 4 कर्म की 4 अवस्थाओं के द्वारा जीव को ये 4 भाव हुए, ऐसा संक्षेप में हम कह देते हैं। तो वो व्यवहार नय का कथन है, निमित्त का कथन है, और कर्णानि योग में तो ऐसे कथन भरपूर मिलते ही हैं। वहां तो निमित्त की प्रधानता है, व्यवहार नय की मुख्यता है। तो इस तरह कथन होते हैं, तो उससे हमें घबराना नहीं है, उस विवक्षा को समझना है, उस बात से इनकार नहीं करना है कि नहीं ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं, नहीं कह सकते हम। अभी आचार्य आगे बताने वाले हैं कि यदि है ही नहीं मानेंगे तो क्या आपत्ति आएगी। कोई सर्वथा ऐसा मान ले कर्मकृत है ही नहीं, मतलब निमित्त रूप में भी नहीं माने, व्यवहार नय से भी नहीं माने, किसी अपेक्षा नहीं माने, तो फिर उसको बड़ी आपत्तियां पैदा होंगी, है ना। ये बात अभी आने वाली है। अभी जितनी चर्चा की है बहुत सुंदर चर्चा हुई। यहाँ पर कर्तृत्व अधिकार की बात चल रही है, तो कर्तापना किस किस दृष्टि से जीव को कहा जा सकता है, या जीव के भावों कर्ता किसको कहा जा सकता है, किस अपेक्षा कहा जा सकता है, कर्ता कर्म की क्या व्यवस्था है, किस नय से कैसी व्यवस्था है, ये यहाँ पर अभी समझाई जा रही है। हम क्रमशः अच्छे तरीके से इन बातों को समझते जाएं, क्योंकि समझना तो पड़ेगा ध्यान से। एकांत से मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मिथ्या एकांत से, है ना। अनेकांत में भी अनेकांत मानना होगा। ठीक है, किस दृष्टि से कौन सी बात कही है, उस दृष्टि से ही हम उसको स्वीकार करें और उसका प्रयोजन समझें और उसके अनुरूप अपना प्रवर्तन करें। तो इस तरह से
ये बात सिद्ध करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? ये जीव के 4 तरह के भाव कर्म के निमित्त से हुए, तो ये कर्म के द्वारा किए गए हैं। ऐसा कहने से आचार्य क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इससे क्या प्रयोजन पुष्ट होगा? ये जो जीव के 4 तरह के भाव हुए हैं, ये जीव के द्वारा हुए, ये कर्म के द्वारा हुए, मतलब कर्म के निमित्त से हुए। इसका मतलब ये है निधि जी कि ये पर के द्वारा, इन कर्म के अतिरिक्त जो दुनिया है, पूरा विश्व, उनके द्वारा नहीं हुए। इतना बड़ा भेद ज्ञान है। हम क्या सोचते हैं? हमें गुस्सा आया तो हम सोचते हैं इसके कारण आया, उसने हमें ऐसा कहा इसलिए आया, तो वो ऐसी अवस्था हो गई इसलिए आया। लेकिन हम क्या स्वीकार कर सकते हैं? कर्म के उदय के निमित्त से हुए। इतना बड़ा भेद ज्ञान है। हमें औपसमिक सम्यक दर्शन हुआ, छायोपसमिक सम्यक दर्शन हुआ या छायक सम्यक दर्शन हो गया, तो हम मानते हैं कि किसी और के कारण हो गया, या कोई हमें आए और हमें कुछ आशीष प्रदान कर दे और उसके कारण हमें हो जाए। शेर को मुनिराजों ने सम्यक दर्शन दे दिया। श्रेणिक राजा जैसे ही भगवान के समोषण में गए, उनको छायक सम्यक दर्शन हो गया। भगवान के केवली श्रुत केवली के पादमूल में ही ये हो सकता है ना? तो सब कोई हो जाता होगा। जितने लोग केवली और श्रुत केवली के पादमूल में जाते हैं, है ना, उन सबको छायक सम्यक दर्शन हो जाता होगा कि नहीं? ऐसा नहीं है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तो जीव का ये जो निमित्त हैं 4, इन निमित्तों को बता के आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि अन्य दुनिया की जो दूसरी ताकतें हैं, उनके द्वारा नहीं हुआ, कर्म के द्वारा हुआ। इतना स्वीकार करने से अन्य किसी के द्वारा नहीं हुआ, ये कहना चाह रहे हैं। और कर्म किसके द्वारा हुआ वो भी बताएंगे अभी। और निश्चय से अभी पहले तो कह देंगे कि कर्म के द्वारा हुआ, फिर कहेंगे वास्तव में, व्यवहार ने से कहा ना, वास्तव में जीव का परिणाम जीव के ही द्वारा हुआ, उसमें कर्म निमित्त मात्र है। तो जीव को और स्वतंत्र, कर्म की अधीनता भी समाप्त, फिर स्वाधीनता आ जाएगी। इस तरह से आचार्य भेद ज्ञान कराते हुए जीव को अपने आत्म स्वभाव की तरफ ला रहे हैं। परम पारणामिक भाव स्वरूप वस्तु को बतलाने के लिए धीरे धीरे ला रहे हैं। जब जीव परम पारणामिक भाव स्वरूप निज शुद्ध चैतन्य वस्तु का अनुभव करेगा, तो औपसमिक सम्यक दर्शन होगा, छायोपसमिक सम्यक दर्शन होगा, छायक सम्यक दर्शन होगा, फिर औपसमिक चारित्र, छायोपसमिक चारित्र, छायक चारित्र, ये सब जो हैं ये सब होंगे, है ना। और उसके बाद जीव को ये 9 छायक भाव प्रकट हो जाएंगे। अरहंत अवस्था होगी, फिर सिद्ध अवस्था होगी, परम आनंद रूप ऐसी दशा होगी। ये ही इसी तरह से अभ्यास करते हुए हमें होने वाली है। इस तरह से हमने यहाँ चर्चा की। हम सभी इस चर्चा को अच्छी तरह समझें और अपना कल्याण करें, यही मंगल भावना है। अब हम जिनवाणी स्तुति संक्षेप में करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो और बच गया हो कदाचित तो कल पूछ सकते हैं। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय।